आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मोहब्बत नवाजी के उनसुर को काफी मिकदार में शामिल कीजिए। नारे तकबीर। कुछ लोग उठा रहे हैं, अगर सब लोग उठाएंगे शेरे बिहार के नाम पर तो मैं दुआ कर दूंगा, उलमा आमीन कहेंगे, आपका सोया मुकद्दर जाग जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेरे बिहार अल्लामा अजहरुल कादरी साहब किबला। अब जबर क्या है, जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, हासिदो खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब इतना ढीला ढाला है कि हमारे हौसले पस्त हो रहे हैं। जरा पूरी दयानतदारी से बावाज़े बुलंद जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका हुज़ूर सैयद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो हजरात सोए हैं, अगर बद्दुआ हो जाए तो कहीं ज़िंदगी भर के लिए नहीं, हमेशा के लिए न सो जाएं, इसलिए ज़रा उनको उठा दीजिए, मेहरबानी कीजिए। फिर एक बार ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि अपने एक रूहानी और अबकरी शख्सियत, जिन्होंने अपनी गोद से हज़ारों उलमा, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन की जमात को पैदा फरमाया है, जिनके नोके कलम से लिखे जाने वाले फतावों पर बहुत सारे दारुल इफ्ता ने रश्क किया है, जिनकी ज़ात से मसलके आला हजरत का आलम बुलंदो बाला हुआ है। जरा मोहब्बत से बोल दीजिए। एक एक जुमला एक खतीब बड़ी अरकरेजी के बाद बोलता है, और अगर उसकी हौसला अफजाई न हो तो बेकार है। इसलिए यहाँ से वहाँ तक जो लोग उठ रहे हैं उनसे मेरा कोई शिकवा और गिला नहीं है,
जो लोग बैठे हैं उनको अगर अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है तो एक बार दोनों हाथ हवाओं में लहरा के जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हाथ उस वक्त तक उठाए रखिए जब तक मैं गिराने को न कहूँ। अगर तुम्हारे हाथ सलामत हों तो अपने नबी के नाम पर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। है इस मजमे में कोई हुजूर शेर बिहार का दीवाना जो खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद कर दे। रुक जाइए, इन नारों से क्या होगा जिस नारे से तुम्हारा शामियाना नहीं हिल रहा है। नारा ही लगाना है तो मेरे साथ वो नारा लगाओ कि ऐवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाए। नारे तकबीर। अभी भी तुम दोनों के हाथ, तुम्हारे दोनों हाथ अगर उठ जाएं और अल्लाह की किबरियाई बयान हो जाए तो अल्लाह ताला ने तेरे उठे हुए इन हाथों को कबूल फरमा लिया तो कल मैदान महशर में जन्नती होने की जमानत बन जाएगा। इसलिए मेरे साथ जोरदार अंदाज में पूरा मजमा नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर शेरे बिहार। इसी जिंदा दिली के साथ आप सुने, मैं दुआ करता हूँ मौला तेरे जितने बंदों ने हाथ उठाया है सबके माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। जोर से बोलिए आमीन। रात के 10 बज चुके हैं और अब तक आप पर सर्द मोहरी है। आप अपनी सर्दी को तोड़िए और मुझे सर्दी को तोड़ने के लिए ही बुलाया गया है, वरना जाहिर है इस वक्त कौन इस बेवकूफ़ को बुलाता है। मैं तो आज घड़ी देख के परेशान हूँ कि रात के 1:30-2 बजे हमारे नकीब साहब जिसे आवाज़ ने आज 10 बजे क्यों डाइस पर खड़ा कर रहे हैं। मैंने हालात समझ लिया कि आप हजरात अब तक बेदार नहीं हुए हो। पूरी बेदारी के साथ आप तकरीर सुनो और थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कर लीजिए, इसलिए कि मैंने ये अर्ज किया था आपसे कि मैं इसी बारगाह का कुत्ता हूँ, जिसे काट लूँगा वो जिंदा नहीं रहेगा। समझ रहे हो? अब मुफ्ती अहसन साहब क़िबला जो हुजूर शेर बिहार के साहबजादा हैं, इनका एहतराम मेरे सर और आँखों पर उनके बड़े साहबजादा हज़रत क़ारी साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं। उस खानवादे का एक एक बच्चा मेरी आँखों का सुरमा, मेरे सर का ताज है। इसलिए कि मेरे पास जो कुछ है ये हुजूर शेर बिहार की दुआओं का सदका है। मैं पूरे मुल्क हिंदो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और दिगर ममालिक में इस बात का इजहार करता हूँ तो मुझ पर अगर किसी का एहसान है तो सिर्फ 3 ज़ात है। एक ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की बारगाह से जो भीख मांगी थी, उस भीख को लेकर पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत का काम कर रहा हूँ। और दूसरा मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी आकाई अबुल बरकात मोहिउद्दीन आले रहमा मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आदम हिंद ने जो एक लुक़मा शोरबे में लगा के अता फरमाया था, ये उसी करामत को लेके ढो रहा। ज़रा ज़ोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और मेरी तकरीर में जो रंग व रोगन है ये हुजूर शेर बिहार की दुआओं, नजरे इनायत, उनकी चश्मे करम और उनकी मेहनत शाक़ा का नतीजा है जो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मैं इन जुमलों की तशरीह करूँ तो काफ़ी वक्त सर्फ होगा, मगर थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिए। हुजूर शेर बिहार क्या थे, नज़्म में और नस्र में आपने सुना। हकीकत यह है कि हमारी जमात के एक बेहतरीन आलिम दीन थे। बोलिए इससे इनकार है? ज़रा ज़ोर से बोलते रहिएगा। जब तक आप हाँ ना नहीं कहिएगा मैं आगे नहीं बोलूँगा। हमारी जमात के बेहतरीन मुफ्ती थे। बोलो थे या नहीं थे? बेहतरीन मुनाजिर थे। ज़रा ज़ोर से बोलो थे या नहीं थे? इल्म कितना था ना हमारे पास नापने का कोई आला है ना आपके पास, बल्कि यूं मैं कह सकता हूं कि हुजूर शेर बिहार इल्म के बहरे ज़ख़्ख़ार थे। इस
एक दरिया का नाम ताजु शरिया भी है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब किबला। नारे तकबीर। जरा खड़े हो जाइए, अपनी जमात के इस अजीम आलिम दीन का इस्तकबाल खड़े होकर कर लीजिए और दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब किबला। सुभान अल्लाह। हमारे और आपके बीच हमारी जमात का कि वो अजीम शख्सियत इस वक्त हाजिर है। अब आप हजरात जल्दी से सुभान अल्लाह बोलते हुए बैठ जाइए, जरा जल्दी से बैठ जाइए, बैठ जाइए जल्दी से। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर शेर बिहार से जो दरिया, जो नहर जारी है, उन नहरों को अगर देखना हो तो काफी वक्त आपका सर्फ होगा। एक इजमाली खाका मैं आपको पेश करना चाहता हूं। अगर आप जहनी तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जो हैं तो यकीनन कुछ अच्छी बातें आपके जहनों फिक्र पर उतारने की कोशिश करूंगा। इस वक्त दाइश पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा हैं। हमारी जमात के फनकार शोरा भी हाजिर हैं और इन हजरात के हुकूक भी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन जितने उलमा शोरा आए हैं अपने सर में कोई सौदा और अपने दिल में तमन्ना लेके आए हैं। दुआ फरमाइए कि सबकी तमन्ना पाए तकमील तक पहुंच जाए। जोर से बोलिए आमीन। थोड़ी देर की तवज्जो। भाई साहब जरा इधर देखिए, अस्सलाम वालेकुम, जरा मुझको देखिए, करम फरमाइए मुझ पर। उस बच्चे को क्यों मार रहे हैं? वो बच्चा सो भी जाएगा तो मुझे कोई मलाल नहीं है, इसलिए कि वो मदरसे में पढ़ेगा तो कल कौम का इमाम बनेगा। जोर से बोलिए, बनेगा या नहीं बनेगा? और आप अगर सवर जाएंगे तो पूरी जमात निखर जाएगी, इसलिए जोर से बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। हुजूर शेर बिहार का इल्मी फैजान का एक मीनारा है, जिस मीनारे को हम जामिया कादरिया कहते हैं। बोलिए है या नहीं? जरा जोर से बोलिए, जोर से। अब जामिया कादरिया समझो और हुजूर शेर बिहार समझो। बड़ी आसानी से आपके दिल की दहलीज पर एक बात बताना चाहूँगा। हुजूर शेर बिहार महुआरा जैसी बस्ती से ताल्लुक़ रखते थे। इल्म दीन मुस्तफ़ा मुख्तलिफ मदारिस इस्लामिया में हासिल किया, लेकिन उनकी किस्मत का तारा उस वक्त चमका जब उन्होंने शबीह गौसे आजम का जमाले जहां आरा देखा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। मैं ये नहीं कह सकता कि हुजूर मुफ्ती असलम अलैहि रहमतो व रिजवान, हुजूर शेर बिहार की नजर ने जब हुजूर मुफ्ती आजम को देखा तो उसमें क्या देखा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब हुजूर मुफ्ती आजम की नजर ने हुजूर शेर बिहार को देखा तो ये देखा कि जिस पर मैं नजर डाल रहा हूँ वो अपने वक्त का इतना बड़ा जय्यद आलिम होगा कि जहां बैठ जाएगा जंगल हो तो मंगल मनाता नजर आएगा। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। बहुत सारे मदारिस में आपने दीन मतीन की खिदमत की, मगर सारे मदारिस का तजरिया और सारे मदारिस की तफसील ज़रूर कादरी पेश नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मकसूदपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप वो हजरात जिन हजरात की उम्र हुजूर शेर बिहार से करीब करीब या हुजूर शेर बिहार से कमो बेश है, वो अफराद अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ जामिया कादरिया आज लहलहाता हुआ उनके ख्वाबों का ताजमहल नजर आ रहा है, उनके इल्मी फैजान का एक मीनारा नजर आ रहा है। यहाँ चंद हर तरफ दरख्त थे, जंगल था, आबादी नहीं थी। यहाँ आना जाना रात का सन्नाटा तो क्या, दिन के उजाले में भी लोग अपने आप पर दहशत समझते थे, खौफ तारी हो जाया करता था। मगर वाह रे शेरे बिहार और वाह रे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नजर इंतखाब,
मैं अर्ज करूं ए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, आपने नजरे इंतखाब फरमाया भी तो हुजूर शेरे बिहार का दूसरे का इंतखाब फरमा लिया होता, मगर हर इंतखाब करने वाले की नजर ये देखती है कि ये इसे पाए तकमील तक पहुंचा सकता है या नहीं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने इंतखाब फरमाते हुए फरमाया, असलम रज़वी तुम्हें यही काम करना है और यहीं से मसलक आला हजरत का आलम लहराना है। जरा जोर से बोलो। हुजूर शेरे बिहार ने जामिया कादरिया की दरो दीवार से जो मसलक अहले सुन्नत की खिदमत फरमाई है, मैं यूं अर्ज कर दूं कि आज स्टेज पर ही नहीं मजमे में भी जितने उलमा नजर आ रहे हैं 95% हुजूर शेरे बिहार की बारगाह के तालीम याफ्ता हैं। वास्ता या बिल वास्ता आप तक हुजूर शेरे बिहार का इल्मी फैजान आज भी जारी है और क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। मैंने आगाज में एक जुमला कहा था कि आपने हजारों उलमा पैदा फरमाया। शेरे बिहार को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि इस आदमी ने इतने उलमा पैदा किया हो कि जिधर नजर उठे उधर शेरे बिहार का इल्म नजर आए। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। जिधर देखा जाए उधर शेरे बिहार का एक चहीता लाडला नजर आए। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, अपने बुजुर्गों के दामन से लिपट कर अरीदा पेश किया तो अभी भी हुजूर मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब किबला फरमाएंगे, अजहरुल कादरी अरे शेरे बिहार की सूरत में बरेली से चला हुआ मुफ्ती आजम का फैजान तकसीम हो रहा था और ये फैजान जिधर जिधर गया उधर उधर नजदियत के किले ढह गए और मसलक आला हजरत की तामीर के लिए मीनारा तक तामीर होता चला गया। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता रहता शेरे बिहार ने बहुत लबों पर मुस्कुराहट है आपके, अदा समझूं हया समझूं कि इज़हारे दगा समझूं, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझसे पहचानी नहीं जाती। बहरहाल जहन करीब कीजिए और थोड़ी देर तवज्जो। जहन अगर आपका करीब है तो बोलिए, समझा दूं, जरा जोर से बोलिए। मैंने भी हुजूर की बारगाह में 2 जानू तय किया। उस्ताद की हकीकत एक शागिर्द से ज्यादा कोई नहीं जानता। बोलिए, जानता है कोई? जितनी देर मैं स्टेज पर बोल रहा हूं आप तो ये समझ रहे होगे अच्छे जुमले, अंदाज अच्छा, अल्फाज अच्छे, सब कुछ अच्छे, और नकीब साहब ने तारीफ का इतना पुल बांध दिया है कि वो पुल कब ढह जाए कोई पता नहीं है। मगर आप इतनी ही देर तक मुझे अच्छा तसव्वुर करोगे, जब आप मुझसे करीब हो जाओगे पता नहीं मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने कैसी होगी। मगर वाह रे शेरे बिहार, सिर्फ शागिर्दों ने उन्हें अच्छा नहीं माना, अहबाब ने भी अच्छा जाना। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अवाम अहले सुन्नत ने भी अच्छा जाना और आज उनके अच्छा होने का नतीजा है कि इतने दीवानों का हुजूम नजर आ रहा है। वरना बहुत सारे अहबाब अनाउंस पर अनाउंस, ऐलान पर ऐलान, इश्तिहार और पोस्टरों की तकसीम की इंतहा। कोई गली कोई दीवार ऐसी नहीं जहां पोस्टर न चिपका हो, मगर बहुत सारे अफराद बगैर पोस्टर देखे हुजूर शेरे बिहार की बारगाह में इसलिए आए थे कि आज से 1 साल कबल हुजूर शेरे बिहार ने अपने चेहरे पर निकाब डाला था। आज पहला साल है, चलो जितना फैजान का जाम छलकेगा हम उस जाम से सैराब होते हुए नजर आएंगे।
शेरे बिहार फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। अब आइए उस्ताद और शागिर्द के एक रिश्ते, मैं आपके सामने एक रिश्ता पेश करूंगा, इजाज़त है? जरा जोर से बोलिए। ये देखिए सुल्तानुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रज़ा साहब भी इस वक्त मुकम्मल आन बान के साथ तशरीफ फरमा। ये भी फरमाएंगे हजरत आप बता दीजिए देखा क्या था। हमने कहा किताब पढ़ाने वालों को देखा है, वो किताब सामने रखते हैं, किताब मुताला करते हैं, हाशिया देखते हैं, उसके बाद किताब पढ़ाते हैं। जरा जोर से बोलिए, यही मिजाज है या नहीं है? जरा थोड़ी तवज्जो से। मगर मैंने देखा है शरह तहजीब, सुगरा कुबरा, हुजूर शेरे बिहार से मैंने पढ़ा, और जितने साल तक जामिया कादरिया में रहा, जितनी किताबें हुजूर शेरे बिहार से मैंने पढ़ी है, हजरत ने कभी किताब नहीं देखा। जरा जोर से बोलो, कभी किताब नहीं देखा। फरमाते बेटा पढ़ो, इबारत पढ़ता जाता, तर्जमा भी फरमाते, मवाद भी समझाते, कल जो सबक पढ़ाया था उससे तसलसल बरकरार होता, और जितनी इबारत पढ़ते वहां तक सबक पढ़ाते जाते। हम लोग हाशिया देखते तो ऐसा लगता हुजूर शेरे बिहार ने जो हम लोगों को पढ़ाया है वो हाशिए में भी है, बैनो सुतूर में भी है। गोया हाशिया भी याद है, बैनो सुतूर भी याद है। सब याद है। हमने कहा एक महुआरा गांव के रहने वाले को इतना याद कराया किसने? तो हुजूर फकीह इस्लाम हजरत मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब किबला ने फरमाया, नादान अज़हरुल कादरी, पढ़ाना और है, पिलाना और है। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम ने हुजूर मुफ्ती असलम अलैहि रहमतों व रिजवान को सिर्फ पढ़ाया नहीं था, बल्कि किताबों के हुरूफ को पढ़ाया, और उसकी जितनी बारीकियां थी अपनी निगाहे विलायत से उन्हें पिलाया। जोर से लहक के बोलिए। अब एक बात और बता दूं, इजाजत हो तो। अल्लामा मौलाना सनाउल मुस्तफा साहब किबला कोतवाली मस्जिद के खतीब व इमाम भी तशरीफ फरमा है। पढ़ा हुआ सबक तालिब इल्म भूल जाता। बोलिए, भूलता है कि नहीं भूलता? जरा जोर से बोलिएगा। पढ़ा हुआ सबक तालिब इल्म भूल जाता है, जब पढ़ाता है तो उसे सारे असबाक याद आते हैं। बोलिए, आते हैं या नहीं आते? मगर पढ़ाने से पहले मुताला जरूरी है। उसकी शरह देखते हैं, उससे जो लफ्ज समझ में नहीं आता लोगत देखते हैं। और कभी अगर टैंडम किसी ने हुजूर शेरे बिहार से किसी लफ्ज की तहकीक की तो आपने फरमाया फलां लोगत के फलां बाब में ये देखो, उसके ये माना है और यहाँ पर ये माना है। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। यहाँ पर ये माना है। और अपने शागिर्दों के साथ जो हुजूर शेरे बिहार का बर्ताव था वो जहन करीब कीजिए। आज तक इस बेवकूफ को उन्होंने ये नहीं फरमाया कि तुम अच्छा बोलते हो। जहन करीब कीजिए। जब सामने गया तो कहा, तू कैसा खतीब है, तू कैसा मुजाहिद है, कैसे अपने आप को कहता है हम मुजाहिद हैं? तो हुजूर कुछ नहीं। अच्छा बैठ, बात क्या है बोलो। और उसी दिन कहते जिस दिन मैं कोई सवाल लेकर हाजिर आता। जरा मोहब्बत से बोलिए, जरा प्यार से बोलिए। मैं सोचने पर मजबूर होता और दिन आता हूं तो ये जुमला नहीं फरमाते। आज क्यों फरमा रहे हैं? ऐसा लगता है ये कहकर मेरे एहसास को जिंदा करना चाहते हैं। नादान जो पूछने आए हो, अगर अपने यहाँ ही बैठकर किताबों के हाशिए को देख लिया होता, किताबों का वरक उलट लिया होता तो यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ती? उसके बाद फरमाते बोलो जरूरत क्या है।
बात समझनी है तो थोड़ी सी भी झिझक महसूस न फरमाते फला अलमारी से फला किताब निकालो, किताब लेकर हाथ में आता, फरमाते इतने सफ़े पर पढ़ो, जरा मोहब्बत से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। मालूम नहीं मेरे सवाल का तेवर क्या है, उसका जवाब क्या है। सिर्फ सवाल मैंने किया, किताब बता दी, किताब का सफा बता दिया और फरमाया इसे पढ़ो। एक बार पढ़ लेता, फरमाते पढ़ लिया। मैं अर्ज करता जी हुजूर, फिर फरमाते फिर पढ़ो। मैं अर्ज करता हुजूर पढ़ लिया। फिर जब तीसरी बार फरमाते बेटा एक बार और पढ़ लो। जब तीसरी बार पढ़ता तो हजरत फरमाते किताब मेरे हाथ में दो। उसके बाद किताब को अपने हाथ में दबाते और फरमाते क्या समझा समझा दो। मैं खामोश रही था तो हजरत पूरी इबारत समझाते। जैसे जैसे उस किताब के सफ़े पर और सतर में जो जो जुमले और इबारत पढ़ता था, हुजूर शेरे बिहार की ज़बान उन इबारतों को पढ़ती चली जाती थी। सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है हुजूर शेरे बिहार से किताबें लेकर समझने आते, जरा जोर से बोलिए, समझने आते। कैलूले का वक्त होता, लोग पांव दबाते और कहते हजरत ये मसला बता दे। तो आप न उसकी किताब देखते न कुछ फरमाते, बोलते बोलो मसला क्या है। कहा ये है, कहा किताब उल्टो उसका फलां सफा हो। मैंने एक बार अर्ज किया हुजूर आप सिर्फ जबान से मुझे बता देते कि ये इसका जवाब है, मैं उसी पर खामोश हो जाता, मगर आपने किताब खोलकर मुझे क्यों पढ़ाया, सफा क्यों दिखाया, तो आपने इबारत क्यों पढ़ाई। तो हुजूर शेरे बिहार मुस्कुराने लगे और फरमाया बेटा कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम सिर्फ जवाब दे के मत रहना, किताबों का सफा उलट के बता देना कि हुजूर शेरे बिहार ने फला सफे से इसका जवाब मुझे अता फरमाया था। जरा जोर से बोलो। और नवाज़िशात की हद ये है कि कटिहार एक जलसे में मैं गया, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब इलाहाबादी की भी दावत थी, वो किसी वजह से न पहुंच सके। अब लोग परेशान हुए कि इतना बड़ा मजमा, दीवानों का काफिला, और उसे कौन पूरी रात खिताब करेगा। हजरत ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बुलाता हूं एक आदमी। हजरत ने कहा जरूर कादरी किधर है। मैं हाजिर आया। मास्टर गुलाम गौस साहब किसी गोशे में हो तो इस कौल की तायीद जरूर करेंगे, और कारी शाहिद रज़ा साहब, ये सारे लोग इस वक्त मौजूद थे। हजरत ने फरमाया ये बताओ एक उन्वान पर कितनी देर तकरीर कर सकते हो। मैंने कहा मतलब क्या है। कहा आज गुलाम रब्बानी नहीं आए हैं, तुम्हें खिताब करना है। मैंने कहा रात भर। सुभान, जोर से बोलिए। खुद अपने आप पर एतमाद नहीं था कि मैं रात भर बोलूंगा या नहीं, मगर हमने उनकी दुआओं का सहारा लेते हुए अर्ज किया हुजूर रात भर। फरमाया कम से कम कितना बोलोगे। मैंने कहा कम से कम 1.5 घंटे। कहा देख बेटा आज 2 खतीब का काम करना है और तुझे 4 घंटे तकरीर करना है। मैंने अर्ज किया सरकार सर पर दस्ते मुकद्दस डाल दीजिए, दुआओं का दुआ दे दीजिए, दुआओं का तोहफा लेकर मैं आगे चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 घंटे तकरीर की, मगर 2 घंटे में जितना नहीं थकता था उससे कम मुझे थकान महसूस हुई। मैंने इस बात का यकीन कर लिया कि 4 घंटे मैं नहीं, हुजूर शेरे बिहार की दुआओं ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। एक मर्तबा ठंडी का ये सही जमाना था, हुजूर के दीदार के लिए हाजिर आया। आपने फरमाया बेटा बहुत बड़ा तू मुजाहिद बनता है। मैंने कहा नहीं हुजूर मुजाहिद नहीं हूँ, आपका गुलाम हूँ सरकार।
कहा आज महसौल जाना है और तुम्हें फील्ड जीत के आना है। जरा जोर से बोलिए। महसौल समझ रहे हैं? सीतामढ़ी महसौल। यहाँ तो चल भी जाता, अपना इलाका था, मगर जहाँ अपना इलाका नहीं फरमाया वहाँ जाना। मैंने कहा हुजूर कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक स्वेटर और गर्म कपड़ा पहन के आया, चादर लेके नहीं आया। तो कहा ए अरशद कहाँ गए, चादर इसे दे दो। उसके बाद फरमाया अरशद तुम भी इसकी मोटरसाइकिल पर बैठो और चले जाओ। मैंने कहा हुजूर इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। कहा हुआ क्या? हाँ सब के सब वही हैं, यलगार होगा रोकेगा कौन? अपना कोई नहीं है, सब वही हैं। कहा इधर आ। सर पर हाथ रखा, कुछ पढ़ के दम फरमाया और कहा बेटा जा तू आज फातिह बन के आएगा। जरा मोहब्बत से बोलो, जरा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो और जोर से बोलो। जो हाथ हुजूर शेरे बिहार से मोहब्बत रखता है वो उठा के बोले। मैं वहां गया, अल्लामा अरशद रजा साहब जो अभी साहिब सज्जादा और जानशी हैं सरकार हुजूर शेरे बिहार के, वो उन्होंने कुरान पाक की तिलावत फरमाई, नाते पाक के चंद अशार कहे। उसके बाद हजरत ने तकरीर शुरू की। एक मौलवी नुमा इंसान, मौलवी तो नहीं था, मौलवी नुमा इंसान आया और उसने कान के करीब कहा मौलाना यहाँ सलाम नहीं पढ़वाइएगा वरना लाश पर लाश गिर जाएगी। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप, हम सलाम पढ़वाने नहीं आए, मिलाद पढ़ने आए, देखिए क्या क्या होता है। उसके बाद मौलाना अरशद साहब ने तकरीर ख़त्म की, मैंने भी खिताब शुरू किया। जब मैंने तकरीर की तो मौलाना अरशद के कान में 20 मिनट के बाद वो आके कहता है मौलाना इनको कह दीजिए जल्दी से ये दुआ कर दें, सलाम न पढ़ाएंगे वरना यहाँ लाश पर लाश बिछ जाएगी। मैंने सुना और मैंने बगैर किसी इरादे के कहा खड़े हो जाओ, बारगाहे रिसालत माब में सलातो सलाम का नजराना पेश करो। जोर से बोलिए। मैं सोच रहा था पता नहीं कौन सा हंगामा होगा, मगर उसके सिर्फ एक मौलवी ने सलाम नहीं पढ़ा, बकिया सबों ने सलाम पढ़ा। और दिन हम लोग 2-3 बंद पढ़ते थे, उस दिन मुस्तफा जाने रहमत के जितने बंद याद थे सबको हमने पढ़ डाला। नजदियों के कान पर रुई भी न रेंगी और वहां से फातिहाना शान से वापस लौटा। बोलो ये हुजूर शेरे बिहार की दुआओं का सदका है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी कि हुजूर शेरे बिहार ने अपनी मुक़द्दस ज़िंदगी में अपने शागिर्दों को जो नवाजा है तो नवाजने की इंतहा कर दी, नवाजा तो नवाजते चले। एक बार मैंने अर्ज किया हुजूर अजब इत्तेफाक है, दारुल उलूम कादरिया गौसिया मुर्गिया चक सीतामढ़ी हज़रत अल्लामा मौलाना असलमुल कादरी साहब किसी गोशे में तशरीफ़ फरमा। उसके 1990 में जब जलसा हो रहा था जिसमें उबैदुल्ला खान आज़मी और हुजूर ताजुल शरिया की आमद थी, किसी वजह से ये दोनों हजरात ना आए, मजमा ताहत निगाह। उसके बाद दिन में हमारे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा नजमुल कादरी ने फरमाया चलो वहाँ कुछ बोल देना। दिन में मैंने खिताब किया, तकरीबन 3 घंटे बहुत सारे खुलफा हजरत के तशरीफ फरमा थे, हर आधा घंटे पर उन्वान बदलता जाता था और मैं बोलता चला जाता था। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। मैंने कहा आपको जितना उन्वान बदलना है बदलिए, आपको नहीं मालूम कि मैं शेरे बिहार का फैजान लेकर हाजिर आया हूं। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। उनकी दुआओं के सहारे खड़ा। के बाद रात में भी मैंने तकरीर की हजरत के हुक्म से। एक अजीब इनकलाब बर्पा तो हुआ, मगर उसके बाद हजरत ने एक मामूल बना लिया। मैं जैसे खुतबा पढ़ता था हजरत फरमाते थे चलो अजहरुल कादरी की तकरीर शुरू हो गई है। मैं सोचता रहा या अल्लाह ये मामला क्या। बड़े बड़े उलमा के पाँव में सलसला आ जाता था,
उनके आने के बाद बड़ी बड़ी ज़बानें खामोश हो जाया करती थी। साहिबाने इल्म और साहिबाने जुब्बा और दस्तार को हमने देखा है कि उनके पांव लरस जाते थे, मगर हुजूर शेर बिहार जब तशरीफ फरमा होते सुभान अल्लाह भी फरमाते और फरमाते बेटा बोले जा। जब मैं बोलता तो एक दिन अरीदा पेश किया, सरकार मामला समझ में नहीं आ रहा, खुतबा पढ़ता हूँ, आप तशरीफ ले आते हैं, जबकि बड़े बड़ों के पाँव में जलजला आ जाता है। आपने फरमाया बेटा मैं इसलिए आ जाता हूँ कि मौलवियों की चश्मक से बच जाओगे और मेरे सामने और खुतबा की तरह ना बकोगे जिससे तुम्हारा गिरेबान कोई पकड़ सके। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये भी इस्लाह की एक बेहतरीन सूरत है और आज यकीनन मैं फख्र करता हूँ हुजूर शेर बिहार की गुलामी पर कि उनकी दुआओं के सहारे उनके सामने अजरुल कादरी ने जितनी भी तकरीरें की है मुरादाबाद, बरेली, संभल और अमरोहा में जब मैं बोलता हूँ तो शेर बिहार का फैजान की सूरत में वहाँ के उलमा 3-3 फीट तड़प कर हुजूर शेर बिहार की दुआओं को अपनी ज़बान पर दुआओं का सहारा लेके पेश कर। यकीनन हुजूर शेर बिहार की दुआओं के सहारे जिस मैदान में भी मैं गया अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। और यही नहीं, हर उनका शागिर्द यही जुमला कहने पर मजबूर है। बोलिए हकीकत है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए हकीकत है या नहीं। अरे जिसने भी हुजूर शेर बिहार की बारगाह से उनका जाम पिया है उस जाम से जो मस्त हो गया वो जहां गया वहीं सिपह सालार नजर आ रहा है, वहीं ताजदार नजर आ रहा है, वहीं अपने वक्त का बेहतरीन इंसान और अपने वक्त का बेहतरीन मुबल्लिग नजर आ रहा है। मुझे कहने दो कि हुजूर शेर बिहार सिर्फ मुफ्ती नहीं थे, सिर्फ मुनाजिर नहीं थे, सिर्फ वो मुबल्लिग इस्लाम नहीं थे, सिर्फ वो पीर नहीं थे, बल्कि उनकी निगाहों का हाल ये था कि उन्होंने जिस पर नजर डाला उसे मुबल्लिग बना दिया, उसे मुनाजिर बना दिया, उसे फकीह बना दिया, उसे मुहक्किक बना दिया, उसे मुदब्बिर बना दिया, उसे मुहद्दिस बना दिया, उसे मुहक्किक बना दिया। गोया ये हुजूर शेर बिहार के इल्मी फैजान का नतीजा है जो आज जहां जहां देखो, जहां जहां नजदियत ने सर उभारा है वहां वहां शेर बिहार का एक एक शागिर्द दिल के रजा बन के उसकी सरकूबी करता हुआ नजर आ रहा। जब पहली बार हमारे पंचायत के हमारे मसलकी हरीफ ने कार्टून बनाया था तो हमने 25 लाख का चैलेंज किया था। हुजूर शेर बिहार ने फरमाया चैलेंज तो करते हो, जवाब कहां से दोगे? चैलेंज तो करते हो, जवाब कहां से दोगे? मैंने कहा हजरत जवाब मैं कहां से दूंगा? जब तक आप हैं उस वक्त तक आपका चेहरा देखता जाऊंगा, जवाब देता जाऊंगा। जरा जोर से बोलो। और जब दोबारा उसने अपने उस ड्रामे के हाफ पार्ट को फुल पार्ट में पेश किया तो मैंने 50 लाख का चैलेंज किया और आज भी मेरा 50 लाख का चैलेंज पूरी दुनिया के अकीदा बातला के मुफ्तियों के लिए है कि है कोई माँ का लाल जब अपने आप को साहिब ईमान साबित कर दे अजहरुल कादरी उसे 50 लाख इनाम देने को तैयार है। अब सुन लीजिए, अभी आपने सुना तो हुजूर शेर बिहार बहुत सारे मुनाजरे में गए। जितने मुनाजरों में गए अक्सर मुनाजरे की रिपोर्ट ये है कि जब उन लोगों ने सुना कि शेर बिहार
सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के मुनाजिर बन के आए तो पहले ही नकाब पहन के भाग गए। जोर से बोलिए। मैं सोचता रहा ये माजरा क्या है, शेरे बिहार में कौन सी खूबी है, ये आते हैं लोग नकाब पहन के भाग जाते हैं। तो हमारे उलमा ने कहा मौलाना तुझे नहीं मालूम ये आला हजरत की ऐसी तलवार है कि जिस पे पड़ता है उसके सर को जिस्म से जुदा कर देता, और जहां ये बरस जाता है कुफ्र मिट जाता है और मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम का नारा बुलंद होने लगता है। हमने वो दिन देखे हैं। ददरी में हुजूर शेर बिहार ने एक अगियार के आवाज पर मुझे फरमाया था बेटा इसका जवाब देना है। मौलाना जफर इमाम साहब किसी गोशे में होंगे तो उन्होंने हुजूर शेर बिहार से कहा था, जबकि उन्हें मालूम है कि ये शेर ऐसा है जो चीर फाड़ करने का ही आदी। बोलिए है या नहीं? डॉक्टर कई किस्म के होते हैं, कोई दवा से जख्म बैठा देता है और कोई चीरता है, चीर के मवाद निकाल के खत्म करता है। हुजूर शेर बिहार दवाओं से इनके फोड़े फुंसियों को खत्म नहीं फरमाते। आला हजरत ने जो इसकी तलवार अता फरमाई थी उसी इसकी तलवार से इसके फोड़े को खत्म करके सारा मवाद निकाल डालते और उस सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का ऐसा जवाला पैदा करते कि उसे देखने के बाद यही लगता कि उसके सर में सौदा वही है जो बरेली के अहमद रजा ने कहा था कि ऐ इश्क़ तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। वहां लोगों ने कहा अजरुल कादरी ने जो जवाब दिया ये जवाब अजरुल कादरी का नहीं था, मुफ्ती असलम का था। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। गैरों ने कम वावेला मचाया, अपनों ने ज्यादा वावेला मचाया। हुजूर शेर बिहार ने एक जुमला कहा, सुनो अगर इसकी तकरीर पर तुम्हें वावेला है तो हम तुम्हारी तहरीक से मुत्तफिक नहीं हैं। कहा हमारी तहरीक का मकसद ये है कि किसी को बुरा न कहा जाए। फरमाया असलम रज़वी जब तक रहेगा उस वक्त तक दयाबना को मसलक के आला हजरत के एतबार से काफिर कहेगा और तुम्हें भी काफिर कहना होगा। ये हुजूर शेर बिहार का तसल्लुफ फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शेर बिहार के इल्मी फैज़ान से हम सबों को मुस्तफीज़ होने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत की सुबह तक इनका फैज़ान हम सबों पर जारी व सारी फरमा दे। जरा जोर से बोलिए। अब एक हकीकत की बात कहना चाहता हूँ, कितने लोगों को हुजूर शेर बिहार से मोहब्बत है वो हाथ हवाओं में लहरा के जरा बोलते हैं। बोलो सब लोगों को मोहब्बत है। मगर इस वक्त मैं ये अगर कहूं कि तुम का कौन ऐसा इंसान है जो हुजूर शेर बिहार के नाम पर 10 कतरे खून दे सकता है, तो बोलो कितना आदमी अपना लहू देने को तैयार हो। जोर से सुभान अल्लाह बोलते हुए उठाओ। अब हाथ गिरा लीजिए। आज मुझे आपसे आपका लहू नहीं चाहिए। हुजूर शेर बिहार से जो सच्ची मोहब्बत करता है वो मजमे में खड़ा हो जाए और ये वादा करे कि कल से हम 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। खड़े हो जाओ। कौन हुजूर शेर बिहार से सच्ची मोहब्बत करता है? कल से 5 वक्त नमाज कौन पढ़ने को तैयार है? खड़े हो जाओ। जो लोग कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे वो खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। अब आप सब थोड़ी देर खड़े रहिए, मेरे साथ कहिए ए अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह
मैं वादा करता हूँ कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाजें अदा करूँगा। ए अल्लाह, तू अपने हबीब के सदक़े हम सबों को 5 वक्त पाबंदी से नमाजें उनके औकात पर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा स्टेज वाले उलमा भी बोल दें आमीन। बिजाहे हजरत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप हजरात तशरीफ रखिए। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।